Hello students, we are going to continue exercise 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट। पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ये देखिए एक केस है डाउन स्ट्रीम, हमने सेपरेट यहां पे कॉलम बनाया है। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना दे रखा है 20 किलोमीटर, टाइम कितना दे रखा है 2 आवर्स। एंड अपस्ट्रीम, ये सेपरेट कॉलम है अपस्ट्रीम का, डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, टाइम इज 2 आवर्स। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है, पहले वो समझते हैं फिर आगे चलेंगे। देखिए अगर मान लीजिए किसी भी नहर में पानी इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ये पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है और आप उसकी उल्टी डायरेक्शन में तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में, ये केस कौन सा है जी? अपस्ट्रीम का केस है। अगर पानी इस तरफ जा रहा है, आप भी इसी तरफ जा रहे हो, तो ये केस कौन सा है? डाउनस्ट्रीम का केस है, राइट। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब समझ आया कि पानी की डायरेक्शन में ही अगर स्विमिंग करोगे तो डाउनस्ट्रीम, पानी के बहाव से उल्टी तरफ अगर करेंगे तो अपस्ट्रीम। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा। आगे है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, जिसे हमने सॉल्व करके निकालना है। जैसे स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर निकालना है, यानी कि रुके हुए पानी में स्पीड क्या है तैरने की, उसे x मान लिया। स्पीड ऑफ करंट मतलब पानी के बहाव की स्पीड, पानी किस गति से जा रहा है, स्पीड ऑफ करंट, उसे y सपोज कर लिया। अब डिस्टेंस देखो, अब यहां पे डाउनस्ट्रीम मतलब जब पानी के बहाव की तरफ जा रहे हो 2 घंटे में 20 किलोमीटर, पानी के उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो तो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर, है ना फर्क। तो अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड देखो कितनी कम हो गई। तो स्पीड देखते हैं क्या होगी। देखिए जब आप पानी के साथ ही तैर रहे हैं ना, तो आपकी स्पीड क्या है, दोनों ऐड हो जाएंगी। जितनी स्पीड आपकी है रुके हुए पानी में और जितनी पानी की स्पीड है, दोनों ऐड हो जाएंगी और आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन जब अपस्ट्रीम में है तो आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई। एक बात हमेशा याद रखना, x प्लस वाई लिखना तो बहुत आसान है, जब आपने x माइनस वाई लिखना है तो एक बात याद रखना, x आपकी स्पीड, y पानी के बहाव की स्पीड है। अब देखना इसका मतलब क्या है। अगर मैं कहूं कि पानी इस तरफ जा रहा है, आप इस तरफ जा रहे हो, आपकी स्पीड x, पानी की y, और आप उल्टी डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो, मूव कर पा रहे हो इस तरफ, तो इसका मतलब आपकी स्पीड पानी की स्पीड से ज़्यादा है। अगर आपकी स्पीड पानी की स्पीड से कम होती तो पानी तो आपको उल्टा बहा के ले जाता। इसलिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है और x जो कि आपकी स्पीड है वो बड़ी होनी चाहिए, तभी आप अपस्ट्रीम में मूव कर पाओगे, अदरवाइज मूव ही नहीं कर पाओगे। अब देखते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, कि स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां भी लिख लेते हैं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहां से क्या बनेगा, स्पीड कितनी है मेरे पास, x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है 20, टाइम कितना है 2। सारी वैल्यूज फिल कर दी, यहां पे फिल करो। स्पीड कितनी है x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है सिर्फ 4, टाइम कितना है 2, ये कट गया 10, ये काट के 2। कुल मिलाकर यहां से हमारे पास इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल टू 10 और यहां से x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशंस बनी है हमारे पास। इन्हीं इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है जी, बड़े आराम से होगा, कोई टाइम भी नहीं लगेगा, मुश्किल भी नहीं है। सिंपल इक्वेशंस बन रही हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहां दोबारा लिख रहा हूं मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं जी।
y से y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12, राइट। 2x 12 आ गया, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। अगर मैं इसे 1 और इसे 2 मान के रखूं तो पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या बनेगा, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, दैट मीन्स y इक्वल टू 4। देयरफॉर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर कितना आया जी, x था ना, x की वैल्यू 6 आई, तो 6 किलोमीटर पर आवर। दूसरा स्पीड ऑफ करंट, ये कितना आया, 4 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसी की बेटा एक एग्जाम्पल भी है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, एग्जाम्पल नंबर 19। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सॉल्व किया है क्योंकि ये अनसोल्ड था। वो एग्जाम्पल सोल्ड है, आपने उस एग्जाम्पल को अच्छे से करना है, ठीक है। वही आपका होमवर्क है आज का, एग्जाम्पल 19 है, सॉरी 19th एग्जाम्पल, ये आपने आज कवर करनी है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।